नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज बैसाख मास का दूसरा दिन है और आज हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। तो उससे पहले हम छोटी सी गणेश जी भगवान की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक छोटा सा बच्चा गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके कूल्हों में दूध और दिए में चावल लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर उस बालक की खीर कोई बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा दूध था, थोड़ी सी चावल थे, तो कौन उसकी खीर बनाता। तो वो एक बुढ़िया माई से कहने लगा कि माई मेरी खीर बना दो। तो वह कहने लगी कि इतने से दूध की भला खीर बनती है, जा मैं ना बनाती। इतने में ही एक दूसरी बुढ़िया उनकी बात सुन रही थी। वो बोली, चल छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, इसका जी बहल जाएगा, ले मैं ही बना देती हूँ। बस फिर क्या था, बुढ़िया माई खीर बनाने को चल दी। अब जब खीर बनाने को चल दी तो बोली कि बता बेटा कैसे कैसे बनाऊं। तब वह बोला कि माँ, जितना तेरे घर में बड़ा बर्तन रखो उसमें दूध चढ़ा दे और खीर बना दे। अब वह अंदर गई तो उसने टोक न लिया और उसमें वो कूल्हों का दूध घेर दिया। अब कूल्हों का जरा सा दूध था तो उससे क्या होता। बुढ़िया सोचने लगी ले जरा सी देर में जल जाएगा। पर बुढ़िया क्या देखती है, उसमें जैसे जैसे उबाल आता जाए ऐसे ऐसे बर्तन ऊपर को भरता जाए, जैसे जैसे उबाल आता जाए ऐसे ऐसे बर्तन ऊपर को भरता जाए। अब ऐसे करते करते ही पूरा टोक न खीर से भर गया। बुढ़िया माई को बड़ा अचंभा हुआ, पर सोचा चलो कोई बात नहीं। भागी भागी बच्चे के पास गई कि बेटा खीर तो बन गई, अब बता क्या करूं। वह बोला, अब बोली कि बता कैसे भोग लगाऊं। तो वह छोटा बच्चा बोला कि भोग तो तेरी बहू ने लगा दिया। वे बोली बहू ने लगा दिया कि हाँ बहू ने लगा दिया, और खाकर बेला किवाड़ के पीछे रख दिया। पर अब तू उसको कुछ मत कहना, और अब उस खीर को पूरे गांव भर में बांट दे। अब जो है बुढ़िया भर भर के कटोरे खीर के बांटने लगी। सब गांव वाले कहने लगे कि कल तक तो भूखी मर रही थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया बोली कि हाँ हाँ आप सब खीर खा लो, मैं खीर बांट रही हूँ। तब वह बालक बुढ़िया माई से बोला कि जो बच रही है उसको एक गड्ढा खोदकर उसमें दाब दे, जीव जिनावर सब झीम लेंगे। अब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। अब बुढ़िया माई जो है थक हार कर सो गई। अब जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो देखा झोपड़ी की जगह महल था। घर में बहू बेटा पोता पोती सब खेल रहे थे। बुढ़िया के बड़ी मौज आई। अब जो जिस बुढ़िया से बालक ने पहले कहा था कि मेरी खीर बना दो, अब उसने देखा कि बुढ़िया के खीर बना के तो अन्न के भंडार भर गए हैं, सारे घर में मौज हो गई है। तो भागी भागी उस बालक को ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते उस बालक के पास पहुंच गई और हाथ जोड़ कर बोली कि ला बेटा तेरी खीर मैं बना दूं। तो वो बोला अब तो मैंने खीर खा ली, मुझे ना बनवानी। तो उससे जबरदस्ती कूल्हो और दिवला छीन के चली गई। बोली कैसे कैसे बनाऊं। तो बच्चा बोला कि जैसे तेरा मन करे ऐसे बना ले। अब उसने बुढ़िया से पूछी, बुढ़िया ने सारी बता दी। अब उसने भी बड़ा टोप न लिया, उसमें कूल्हों का दूध डाला, चावल डाले, तो दूध की राख हो गई, चावलों के कंकर हो गए। जो उसके घर में था अन्न धन सब नष्ट हो गया। भागी भागी फिर गणेश जी के पास गई कि तुमने मेरे यूँ क्या कर दिया, मेरा तो जो था तुमने वो भी नष्ट कर दिया। तब गणेश जी भगवान जो बालक का रूप धारण किए थे कहने लगे कि तूने हिड़स करी, इसलिए किसी की हिड़स नहीं करना चाहिए, जैसा भी अपने घर में हो ऐसा ही करना चाहिए। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं अब हम दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं है, और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म, तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार,
धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तम वैशाख मास शेष साई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा हैं, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनके संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जलदान करने से ही मिलता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान कराएं। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पलड़े में जलदान रखकर तोलें तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ, ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करें, छाया की इच्छा हो तो छाता दान करें। हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए हैं, उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। ज़्यादा भी ना हो सके तो एक मटका जल कर भरकर एक हाथ वाला पंखा लेकर उसको दान करें। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे हे राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य मतलब मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजन, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छाता दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती। वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं अर्थात चप्पल दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ना ही उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल
ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है, ना आगे होगा। जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना चाहिए। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देती है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। जो बैसाख मास में सुबह सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करता है, मधुसूदन भगवान को सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करता है, कथा सुनता है, बैसाख मास का महात्म्य सुनता है, मार्ग में थके हुओं की हवा करता है, श्रम को दूर करने वाला गोरस या गुड़ का शरबत बनाकर छाता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा, तिल, शहद, कपूर ये सब दान करता है, तो उसका दान 100 गायों के समान माना जाता है। जिनके करने से सब दुख दूर हो जाते हैं और दिव्य ज्ञान पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है, उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देते हैं और जिनकी सेवा पूजा ठीक से नहीं होती, उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान बैसाख मास में अच्छी रीति रिवाज से पूजा करते हुए मनुष्य को सब सुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो कल हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। आज बुधवार है, तो आज हम बुधवार की कथा सुनते हैं। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लाने के लिए अपनी माँ से कहने लगा। उसकी माँ बोली कि बेटा, बुधवार के दिन बहू को नहीं लाते, और वह अपनी माँ की बात नहीं माना और ससुराल में जा पहुँचा। ससुराल में पहुँचकर बोला कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। तब उसकी सास और आस पड़ोस की औरतें कहने लगीं कि हम बुधवार को बेटी जमाई को नहीं भेजेंगे, यह शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह लड़का बहुत ज़्यादा जिद करने लगा और अपनी पत्नी को बुध के दिन ही विदा करा के ले आया। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी। वह अपने पति से बोली कि स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगी। अब उसका पति उसको कहकर कि मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, तो वह पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर उसके पास आ गए। अब बहू को क्या पता बेचारी को, उसने सोचा मेरे ही पति हैं। उसने उनसे पानी लिया और पी लिया। बुध अब उनके पास ही बैठ गए। थोड़ी देर हुई, वह लड़का पानी लेकर आया और अपने जैसा ही दूसरा लड़के को देखकर बोला कि तुम कौन हो, और ये तो मेरी पत्नी है,
तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इसके पास क्या कर रहे हो? बुद्ध बोला, कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरी पत्नी है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अब उसकी बहू बोली कि मेरा पति तो ये ही है, क्योंकि पहले वो ही पानी लेकर आया था, वो ही उनके पास बैठा था, तो पत्नी ने सोचा कि यही मेरे पति हैं। ऐसा करते करते ही गांव गली के सब व्यक्ति इकट्ठे हो गए, पर कुछ भी फैसला नहीं निकला। थोड़ी देर में किसी ने कहा कि चलो इनको पंचायत में लेकर चलो। वो उन दोनों को और उसकी पत्नी को पंचायत में लेकर गए। वहाँ सरपंच बैठे, उन्होंने उनसे पूछा कि सारी बात हमें सही सही बताओ। जब वह लड़का बोला कि मैं बुधवार को अपनी पत्नी को लेने जा रहा था, मेरी माँ ने मना किया, मेरी सास ने मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। फिर रास्ते में मेरी पत्नी को प्यास लगी तो मैं पानी लेने चला गया। वहाँ से आकर देखता हूँ तो ये मेरी पत्नी के पास बैठा है और मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। पत्नी भी बुद्ध को ही अपना पति बता रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था कि यही मेरा पति है। अब जो सच्चा पति था वो रोने लगा। जब पंचों ने अपना दिमाग लगाया और फिर पंचों ने एक करवा मंगवाया और कहा कि जो भी मच्छर बनकर इस करवे से बाहर निकल जाएगा वही उसका पति है। अब ये बात बेटे को तो बिल्कुल, उस लड़के को तो बिल्कुल समझ में ना आई, क्योंकि वो साधारण पुरुष था, लेकिन बुद्ध तो देव थे। वह मच्छर बनकर करवे में घुस गए तो करवा बंद कर दिया गया। फिर पंच बोला कि तुमने बुधवार को नहीं माना, इसीलिए बुद्ध देव ने तुम्हें यह नाटक दिखाया है। वह लड़का अपने गलती की क्षमा मांगने लगा। तब पर सरपंचों ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ना लेके आवे, ना ही कोई अपनी बहन के जावे, कहीं भी नहीं जावे। ऐसे ही करके बुधवार ने लड़के ने बुधवार से अपनी गलती की क्षमा मांगी। हे बुधवार देव, जो भी आपकी कहानी को अच्छे मन से, सच्चे मन से सुने, उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलिए बुद्ध देव की जय। चौथी कहानी। एक ब्राह्मणी थे। 7 कोस पर बैसाख का महीना आया तो ब्राह्मणी 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो मेरे घर में बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुए हुए मिलते। ब्राह्मण बोले कि तूने बहुत बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू लाता हूँ। ब्राह्मण ने एक पोटली में आटा बंधवाया, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डलवा ली और पोटली को सिर पर बांधकर चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है और वह उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटा मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? वह बोली कि रोटी तो हमारे घर में भी हैं बाबा, तुम बिना बनवाए ही यहीं खा लो। तो वह बोला कि मैं बैसाख मास में किसी के घर का कुछ नहीं खाता, मेरे पास ये मेरा आटा है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि आटे को जरूर छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठे हैं, वो हमारी रोटी तो नहीं खाएंगे, अपने आटे की ही रोटी खाते हैं, आप बना दो और हाँ आटा जरूर छान लेना। अब माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकलने लगी। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी हैं उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तब उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, मैं तो सगाई करने नहीं जा रहा, और अगर तुम कहो तो मैं खड़े कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊंगा। अम्मा ने सोचा कि इतना अच्छा घर बार कहाँ मिलेगा।
वह बोली अच्छी बात है बाबा, वो ब्याह कर। अब वो बाबा उस लड़की को ब्याह कर अपने घर लेकर आ गया और गेट को बजाने लगा कि रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। रामू की माँ किवाड़ खोल। बुढ़िया बोली कि रामू कौन है, मेरे तो कोई औलाद नहीं है। ये बुढ़ा भी कितनी मजाक करता है। बुढ़िया फिर उससे कहने लगी कि दुनिया तो ताने मारती है, तू भी मार ले। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि जरा गेट तो खोल। वह बोली हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तू बहू कहाँ से ले आया। वो बोला कि जरा गेट तो खोल। अब बुढ़िया माई ने गेट खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। उसकी सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर बुलाया। अब बूढ़ा ब्राह्मण और बुढ़िया ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली बस चूल्हे की आंच ना बुझने देना बेटा, मटके का पानी ना खत्म होने देना। अब बहू ने ऐसा ही किया, पर एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और पड़ोसन से बोली कि मुझे थोड़ी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह के 4 बजे गंगा जी नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो कोई बेटा भी नहीं है। बहू बोली इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। वो बोली ये झूठ बोलते हैं। वह बोली तो अब मैं क्या करूं। तो वह कहने लगी कि उनसे कह के मेरा पति कहाँ है और आसन पार्टी लेकर पड़ जा। अब बहू ने ऐसा ही किया, उसने कुछ भी काम नहीं किया। अब बूढ़ी ब्राह्मणी आकर भूखी प्यासी खाना बनाने लगी। अपनी बहू से पूछा तुम्हें क्या हुआ। तो वह कहने लगी कि मुझे तो अपने पति से ही मिलना है। अब बूढ़ा ब्राह्मण तप करने बैठ गया और विष्णु जी की पूजा करने लगा। बस थोड़ी देर में क्या था, एक लड़का आवाज लगाता हुआ आया कि माँ कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। विष्णु भगवान जी का बैसाख मास चल रहा था। बूढ़ा ब्राह्मण और बूढ़ी ब्राह्मणी दोनों व्रत किया करते थे, तो उनके ही व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उनके लिए एक पुत्र भेज दिया। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उनका मनोरथ पूर्ण किया, ऐसे ही सबकी करना। जो भी कहानी को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी सभी कामना पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, करुणा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय हो श्री